नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स पे विस्तार। देखिए दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही भयावह न्यूज़ देखने को मिल पा रही है। यहाँ पे आप यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स देख सकते हैं कि एटलीस्ट 19 किल और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। देखिए यहाँ पे केरला एक राज्य जो हमारे साउथर्न एरिया में सिचुएटेड है, वहां पे एक बहुत ही भयानक लैंडस्लाइड आया है और इस लैंडस्लाइड में बताएं आपको 250 लोग मिसिंग हैं और 19 लोग किल्ड हैं। मतलब 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए ये सरकार ये डाटा रिलीज कर रही है बस 19 लोगों के, लेकिन कितने लोग एक्चुअल में मरे हैं वो हमें अभी तक पता नहीं है। ठीक है, इस पे बातें करेंगे सरकार की क्या तैयारियां है। सरकार की तैयारियां ये है कि पीएम मोदी ने केरला के सीएम से बात की और बोला कि सभी सहायता हम लोग देंगे आपको सेंटर की तरफ से। ठीक है, देखिए केरला के सीएम का नाम है पानी विजयन। ठीक है, कुछ दिन पहले इन्होंने एक फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया था जिससे वजह से ये विवादों में थे थोड़े दिन पहले। फिर जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी है, उन्होंने भी बात की। और आपको ये जानकर शॉकिंग होगा कि राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा चुनाव से चुनाव जीता था और फिर बाद में उन्होंने रायबरेली की सीट के साथ रहने का फैसला किया और वायनाड की सीट को छोड़ दिया। तो ये वही सीट चर्चित सीट है और मोस्ट हॉटस्पॉट सीट था जब ये चुनाव में था। तो देखिए अब तक 5 मिनिस्टर डिप्लॉय किए जा चुके हैं वहां पे। फॉरेस्ट मिनिस्टर से लेके जो भी मिनिस्टर्स हैं, रेवेन्यू के मिनिस्टर्स हैं, फिर पब्लिक वर्क एंड मिनिस्टर डिपार्टमेंट मोहम्मद रियाज, एसटी मिनिस्टर, और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है केरला के विधानसभा में, उन्होंने भी वहां पहुंच चुके हैं। तो देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जितने से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करें, समझ रहे हैं ना। और इसको लेके 250 मेंबर की फायर एंड रेस्क्यू टीम, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, सभी लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और एडिशनल एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई जा चुकी है। ठीक है, अब देखिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, उसमें से 2 लाख रुपए मृतकों और 50,000 रुपए इंजर्ड लोगों को देने की बात की जा रही है और देते हैं। लेकिन देखिए पैसे से कुछ होता नहीं है ना, आप जान नहीं बचा पाए तो फिर क्या ही। हाँ, आप समझते हैं आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कि आखिरकार ये लैंडस्लाइड, जो भी लैंडस्लाइड होता है हिली एरिया में, वो होता क्यों है। ठीक है, देखिए लैंडस्लाइड बहुत प्रकार के होते हैं। रोटेशनल लैंडस्लाइड, ट्रांसलेशनल ब्लॉक लैंडस्लाइड, रॉकफॉल, टॉपफॉल, ये सारे जो होते हैं ये भूस्खलन में ही नहीं आते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड में ही सभी पार्ट्स आते हैं। ठीक है, कहीं जमीन आधा कट जाती है, जमीन जमीन धस जाती है, कहीं पहाड़ पर की जमीनें गिर जाती हैं, ढह जाती हैं। तो देखिए लैंडस्लाइड होने का सबसे बड़ा मेन रीजन होता है जो ग्रेविटी की जब फोर्स लगती है। देखिए सपोज करिए ये आपका रहा पहाड़ रहा, ठीक है, ये पहाड़ जब यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स लगती है तो और सोयल वीक रहता है तो ये खसक जाता है, समझ रहे हैं ना। ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, फिर होता है हमारा अर्थक्वेक, वोल्केनो और अदर सारे जो भी नेचुरल प्रोसेस है इसमें। इसको तो देखिए बेसिकली 100% फैक्ट है कि आप अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, वोल्केनो को रोक नहीं सकते। तो ये सारी चीजें भी लैंडस्लाइड ऑकर करवाती हैं। ऊपर से एक और है हेवी रेनफॉल, और अभी जो वायनाड में हुआ है ना, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है रेनफॉल, क्योंकि अभी ये मानसून का पीक टाइम है। जो भी ये अगस्त एंटर करने वाले, हम लोग अगस्त में घुसने वाले हैं, तो ये मानसून का पीक टाइम है और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं उनको तो अवॉइड करना चाहिए हिली एरिया में जाने पे। तो अभी का रीजन यही है कि अभी हेवी रेनफॉल की वजह से ये हुआ है और हेवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड 100% ऑकर होता है। और एक और सबसे बड़ा मेन रीजन जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए बहुत ज्यादा हम लोग स्लोप को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जो भी ये स्लोप है ना, इसके ऊपर बकायदा बहुत ज्यादा घर बनते जा रहे हैं। आप देखिए तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के बाद से क्या होता है, हमारा जो लैंड का शॉर्टेज हो रहा है वो भी सारे घट रहा है। फिर वेजिटेशन रिमूवल हो रहा है, वाटर चैनलिंग हो रहा है, फिर से हमारा सोइल इरोजन हो रहा है, जो मिट्टी होती है वो काटी जा रही है। फिर तो देखिए, और एक और बड़ा रीजन है कि पानी का बहाव, आजकल पानी फ्लडिंग एरिया है, ये सारी चीजें हैं। देखिए हम लोग तो ये जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उसमें टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है। चाइना, यूएसए, थर्ड पे इंडिया है। और इससे बहुत ज्यादा डेथ्स भी होती हैं। आपको पता है इंडियन ओशियन में जब सुनामी आई थी 2004 में, तो 2.26 लाख डेथ्स हुए थे। तो देखिए हम मान सकते हैं कि हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स टॉप मोस्ट इफेक्टिंग कंट्री में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का जो ह्यूमन ह्यूमन पे थोड़ा जो ह्यूमन मेड डिजास्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम ही लोग सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं। सबसे ज्यादा पेड़ हम ही लोग काट रहे हैं, सबसे ज्यादा सोइल इरोजन हम ही लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पोल्यूशन हम ही लोग कर रहे हैं। तो ये सारी भी मेन रीजन है, हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जो भी 60 से 61% के आसपास तो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। 100% की हम लोग बात करें तो इसमें से 38% जो भी डिजास्टर्स होती हैं वो मैन मेड डिजास्टर्स होती हैं। समझ गए आप लोग। तो यही सारी चीजें हम लोग को रोकने की जरूरत है। इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, सीएफसीएस घर से, लोगों के घर से निकल रहा है, हम लोग को बता नहीं सकते हैं। ये वाटर क्वालिटी इंडेक्स, ये सारे, सॉरी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ते जा रहे हैं। पानी की जो फ्रेश वाटर थी वो कम होती जा रही है। तो ये सारे रीजन है और ये सारे मैक्सिमम मैन मेड डिजास्टर्स होती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।